हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है इट्स गोइंग टू बी ऑन टॉप 10 डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस और इसमें मैं कवर कराने वाली हूँ जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है आपके डिफरेंशिएशन चैप्टर के। एंड आई ऑलरेडी मेड वीडियोज ऑन अदर चैप्टर सो यू कैन चेक इट आउट। अभी आपका पेपर है 9 मार्च को मैथ्स का, सो आई विल बी कवरिंग ऑल द चैप्टर्स। धीरे धीरे सब कुछ कवर होगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। जो फाइनल 50 है वो काफ़ी लोगों ने ली है एंड आई एम सो ग्लैड कि आप सबको पसंद आ रही है। वो मैंने काफ़ी मेहनत से बनाई है, मतलब वो हैंड रिटन है एंड आई हैव एनालाइज द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। जितने भी मैंने पेपर्स हैं उनको ध्यान से उन सबको रेफर करके बुक्स में देखकर सारा एक तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम से वो बना रखे एंड देखना वैसे ही पैटर्न के भी आपके क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। प्रॉपर सॉल्यूशंस आर प्रोवाइडेड किस तरीके से आपको लिखना है अपने एग्जाम में। सो इफ़ यू वांट टू परचेज इट द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वी ऑल्सो हैव अदर सब्जेक्ट्स ई बुक। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अब जो भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको डिफरेंशिएशन दिया है, हमेशा याद रखना उसमें कुछ सब्सटीट्यूशन लग ही रहा है। नाउ इन दिस क्वेश्चन it's given that y is equal to half log 1 minus cos 2x divided by 1 plus cos 2x। तो इसमें प्रूव करना है कि dy by dx is equal to 2 cosec 2x। सो लेट्स सी कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। y is equal to हाफ log 1 minus cos 2x। आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, इट इज़ 2 sin square x। मैंने बहुत बार बता दिया ये। 1 plus cos 2x is 2 cos square x। नाउ सी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप क्या बचा, हाफ लॉग tan स्क्वायर एक्स, राइट। सो अब हमारा जो ये है y, इसको हम लिख सकते हैं, देखो tan x होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, एक सेकेंड, हाँ, हाफ लॉग tan x होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हो आप इसको। log m to the power n is equal to n log m, ये तो पता होगा आपको। सो आई कैन टेक दिस पावर हेयर, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 log tan x। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ log tan x बच गया है ना। y की वैल्यू क्या है, सिंप्लीफाई करके log tan x। नाउ विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। dy by dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स है ये, तो इसका मीनिंग ये है कि हमें एफ एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करना है। कई बच्चे इतना ही में छोड़ देते हैं कि 1 बाई tan x हो गया, बस इस ऐसे नहीं करना है, एफ एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करना है। सो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू 1 बाई tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज एक्स स्क्वायर एक्स। Now 1 by tan x can be written as cos x divided by sin x into 1 by cos square x। cos से आपका cos कैंसिल हो गया, 1 by sin x बचा है, 1 by sin x cos x। मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ना ताकि आपको समझ में आए। एंड यू हैव टू राइट द स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। जो भी मार्क्स हैं, जैसे कि 6 मार्कर का है तो आपको स्टेप्स प्रोवाइड करने हैं। अगर आप सोचो 3-4 लाइन्स में वो क्वेश्चन कर दोगे 6 मार्क्स वाला, तो एग्जामिनर सोचेगा इतना ज़्यादा शॉर्टकट, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ से ध्यान से देखो क्या हो सकता है ये। आई कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाई 2। क्यों करा मैंने बताओ, क्योंकि जो डिनोमिनेटर अगर आप देखोगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इट इज साइन 2x। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय साइन 2x। समझ गए ना, ये फॉर्मूला पता ही होगा आपको। सो दिस विल बी 2 कोसेक 2x, हेंस प्रूव्ड। सिंपल। Now we'll start with the next question. You can try it, pause कर सकते हो वीडियो, ट्राई कर सकते हो। Solution. Again we have to simplify it. I can't differentiate this complicated question, है ना, ये बहुत ज़्यादा लेंदी आएगा। अब आपको इसमें x को सब्स्टिट्यूट करना है कुछ ऐसे, किसी भी जैसे tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, आपको क्या लग रहा है इसमें क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है। ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करना है जिससे कि आपका सिंप्लीफाई हो जाए क्वेश्चन, है ना। सो इसमें हम कर सकते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा, कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी प्रैक्टिस से ही पता चलेगा क्या सब्स्टिट्यूट करो। मेरा गलत भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि x इक्वल टू tan थीटा, क्या पता कुछ और आ जाए, है ना।
टैन या कॉट कुछ भी आ सकता है। तो देखो इसमें क्या है, अगर सॉल्व होता है इससे, टैन इनवर्स, नाउ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, सो दिस विल बी सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैं पहले ही लिख रही हूँ इसको, है ना। एंड टैन इनवर्स, जितना भी आपको दिख रहा है ना टैन कॉट, इनमें आपको सिंप्लीफाई कर दो। जब आप साइन और कॉस में सिंप्लीफाई करोगे क्वेश्चन अचानक से इजी हो जाएगा। आप देखना सारे क्वेश्चंस में ही अप्लाई करना आप। 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सो ये क्या बच जाएगा, टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ पर ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा ना जब आप एलसीएम लोगे, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा डायरेक्ट मैंने कैंसिल कर दिया है। सो टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा हम कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा आपको पता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। एक सेकेंड, यहाँ पर स्पेस नहीं है। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन साइन, दिस विल बी टैन इनवर्स टैन थीटा बाई 2, राइट। विल बी अप्लाइंग सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी जो आपने आईटीएफ में पढ़ रखी है। हमारे पास क्या बचेगा, थीटा बाई 2 बचेगा। आई विल पुट द वैल्यू बैक, एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा था यहाँ पर, अगर हम टैन को उस साइड ले जाएंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा। सो यहाँ पर आई विल राइट थीटा बाई 2 की जगह टैन इनवर्स एक्स बाई 2। नाउ विल डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो बताओ ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 इज अ कॉन्स्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, एंड 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, खतरनाक सा कई बच्चों को, बट ये बहुत ईजी है। देखो कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस ये ऐसे जा रहा है इन्फिनिटी तक, है ना। इफ आई स्क्वायर, अब इसमें ट्रिक ये है कि आपको पहले स्क्वायर करना है बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो यहाँ से ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस ये तो चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा, ये वाला जो सबसे बाहर वाला अंडर रूट था, तो यहाँ पर ये जो है स्क्वायर करके ये आ गया। अब ध्यान से देखो, कैन आई राइट दिस पार्ट एज वाई, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो वाई, क्योंकि इन्फिनिटी तक जो जा रहा है। सो दिस विल बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। नाउ आई विल डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 2y, अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं, 2y dy बाई डी एक्स, अरे ये x के रिस्पेक्ट में है ना, तो ये भी तो लिखना है, इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। 2y, अब ये dy बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाती है, तो -1 dy बाई डी एक्स आपका कॉमन आ गया, इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, हो गया आपका प्रूव। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन x हमें दे रखा है, y हमें गिवन है, एंड जो ये है वो थीटा के टर्म्स में लिखा हुआ है। सो इसमें हम क्या करते हैं ना, इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे, देन हम dy बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे, एंड देन वी विल फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। सो हियर ये वाला जो x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा है, differentiating it with respect to theta, this will be dx by d theta equal to a into, ये तो 1 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा cos थीटा। समझ में आ गया। एंड dy बाई डी थीटा यहीं से फाइंड आउट कर लेती हूँ, ये हो जाएगा a इंटू 1 का डिफ्रेंसिएशन इज 0 माइनस cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन इज माइनस साइन थीटा। जब भी आप सी वाले टर्म्स डिफ्रेंशिएट करोगे ना, माइनस तो आते ही है साइन। सो dy बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू
a sin theta. Now I have to find out dy by dx. dy by dx is equal to dy by d theta divided by dy by dx by d theta. A sin theta divided by a into 1 plus cos theta. ये कैंसिल हो गया एंड आई कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट. 2 sin theta by 2 लिख देती हूँ इसको in the numerator, and 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. अब तो ये बहुत बार करा दिया मैंने आपको. तो tan theta by 2 is the answer. Question number 5. If y is equals to x to the power y, prove that ये. अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, हमेशा याद रखना लॉग ऑन बोथ साइड्स लेना है. और देखो यहाँ पर तो दिख ही रहा है कि हमारे प्रूविंग पार्ट में ही लॉग आ रहा है. सो यू विल हैव टू टेक लॉग. Solution. Y is equal to x to the power y. Taking log on both sides. Taking log on both sides. ये हो जाएगा log y equals to log x to the power y. Now log y is equal to log m to the power n. तो ये y log x हो जाएगा. ठीक है, हमें प्रूव क्या करना था? Now we'll differentiate it with respect to x. So this will be 1 by y and dy by dx. ठीक है, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे हम. y into d by dx of log x is 1 by x plus log x is second function dy by dx. अब जो dy by dx है हम एक साथ लिख देते हैं इसको. ये हो जाएगा 1 by y माइनस log x इक्वल टू y by x. क्या फाइंड आउट करना था? अच्छा ठीक है. सो x को उस साइड ले जा लो, है ना. x dy by dx इक्वल्स टू y अपॉन, अब जो ये वाला पार्ट है ना मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको. ये हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग x डिवाइडेड बाई y, है ना. तो वहाँ पर इसको ले जाएंगे 1 माइनस वाई लॉग एक्स बाय वाई. एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई लॉग एक्स. यही प्रूव करना था क्या? अगेन जो पावर में होते हैं ना जितने आपके क्वेश्चन उसमें लॉग लगाना ही है. सो ये हो जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स दिस विल बी लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ तो यहाँ पर लॉग हो जाएगा. तो लॉग एम टू द पावर एन, एन लॉग एम होता है n. ये हो जाएगा cos x इंटू लॉग ऑफ cos x. ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x. सो दिस विल बी 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पर. दिस विल बी cos x इंटू लॉग cos x क्या हो जाएगा 1 बाई cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x, है ना. ये होता है ना डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन आप ऐसे ही लोगे एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन. दिस विल बी माइनस साइन एक्स. सो कॉस एक्स कैंसिल. दिस विल बी 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स सो अब यहाँ पर मैं डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था तो y को मैं उस साइड ले जा लूँगी. एंड देखो y की वैल्यू है जो है सब्स्टिट्यूट वापस आपको करनी पड़ेगी. ठीक है, cos x टू द पावर cos x इंटू माइनस साइन x माइनस साइन x log cos x. दिस विल बी योर आंसर. ओके, सो जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसका आंसर वही है. बुक में आपको अलग दिखेगा बट वो आंसर भी करेक्ट है. बुक में सिंप्लीफाई करके ऐसे कुछ वो कर देता है बट दोनों आंसर्स आपके करेक्ट होंगे. कई बार डिफ्रेंसिएशन के आंसर्स अलग भी आ सकते हैं. सो डोंट वरी, आपने जो कर रखा है उसमें आपको भरोसा रखना है. चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हम. इसमें हम सबसे पहले लॉग ले लेंगे. एक्स टू द पावर पी वाई टू द पावर क्यू इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा पी प्लस क्यू इंटू लॉग एक्स प्लस वाई. ठीक है, अब ये बताओ लॉग एम
इंटू एन, ये क्या होता है log m प्लस log n। सो ये हो जाएगा log x टू द पावर p प्लस log y टू द पावर q इज इक्वल टू यही वाला, ठीक है। अब ये हो जाएगा p log x प्लस q log y, इसको पेन, इक्वल्स टू यही सेम है ना। अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आई थिंक और कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। p प्लस क्यू इंटू लॉग एक्स प्लस वाई जगह p इंटू 1/x प्लस q 1/y dy/dx इक्वल टू p प्लस क्यू, ये तो कांस्टेंट है। अब डिफ्रेंसिएशन हम इसका करेंगे 1/x प्लस वाई इंटू 1 प्लस dy/dx, यह आपका आ रहा है, ठीक है। सो p बाई एक्स बाई क्यू बाई वाई डी इक्वल्स टू p प्लस क्यू बाई एक्स प्लस वाई प्लस p प्लस क्यू बाई एक्स प्लस वाई dy/dx। अब ये जो है एक साथ इसको ले लेते हैं, q बाई वाई dy/dx, मैं dy/dx बाहर में लिख देती हूँ कॉमन, माइनस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस p बाई एक्स। सो ये आ जाएगा क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसमें देखो क्यू वाई और क्यू वाई कैंसिल हो रहा है, इसमें हमारा पी एक्स और पी एक्स कैंसिल हो रहा है, तो इसमें बच रहा है क्यू एक्स माइनस पी वाई एंड यहाँ पर भी क्यू एक्स माइनस पी वाई। दैट मीन्स पूरा ये न्यूमरेटर कट हो जा रहा है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई कैंसिल हो रहा है, सो आपका आ जा रहा है dy/dx इक्वल्स टू वाई को साइड भेज दो y/x, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स होल टू द पावर x स्क्वायर। सो यहाँ पर dy/dx क्या हो जाएगा आपका, पहले हम लिखेंगे 2 cot इनवर्स x इंटू dy/dx ऑफ cot इनवर्स x, दैट विल बी -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ना इस साइड लिख देते हैं मल्टीप्लाई में। देखो अगर आप ऐसे d2y/dx² निकालोगे तो कॉम्प्लिकेटेड आएगा, है ना, तो इसलिए मैं ये ऐसे कर रही हूँ 2 cot इनवर्स x। नाउ विल डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x ताकि हम d2y भी फाइंड आउट कर लें, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन d2y/dx² प्लस dy/dx, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय माइनस, फिर से आएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो प्रूव करना है हमें, जो प्रूव करना है वही आपको पूरा दिखाना है। तो ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर उन्होंने उस साइड भेज दिया है, सो दिस विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर d2y/dx² प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल टू 2 बस इतना ही है ना, चेक करो, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको अभी सिखाया था कि आप दो फंक्शंस लेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब dy/dt निकालेंगे, dx/dt निकालेंगे एंड देन उसको डिवाइड कर देंगे। अब इसमें एक और ट्रिक लग सकती है, इस मेथड से भी आप करके देखना एक बार, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ। इफ़ आई मल्टीप्लाई एक्स एंड वाई, तो देखो क्या हो जाएगा, √(a⁴ sin इनवर्स t इंटू √(a⁴ cos इनवर्स t। सो एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको मैं ले लूँगी a⁴ sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अच्छा ये बताओ ये क्या होता है, ये तो आपका π/2 होता है ना, एंड ये तो कांस्टेंट होता है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस y इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो देखो जो हमें फाइंड आउट करना था वो मिल गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, बस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई को फिर डिवाइड में ये आपका प्रूव हो गया। अब ये ट्राई करो। इन क्वेश्चन में क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan x। हम इसको u मान लेते हैं log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, एंड इसको v मान लेते हैं tan इनवर्स x को। नाउ डी यू बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, एंड डी वी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है डी यू बाई डी वी, यानी हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। सो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस, तो आंसर आपका 2x आ गया है। सो हमने 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले कर लिए एंड हम दूसरे चैप्टर्स के भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, एंड 30K का अभी हमारा गोल है, ठीक है, तो आप 30K सब्सक्राइबर्स करने में हेल्प करिए। ओके, बाय एंड ऑल दी बेस्ट।